तो अभी इससे पुराने वाले वीडियो के अंदर है ना, हमने थेवेनिन थ्योरम जो है अप्लाई कैसे करते हैं सर्किट के अंदर वो सब देखा था, और कुछ कुछ थ्योरम्स के बारे में भी जाना था कि मतलब जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मिनिमाइज कैसे सिलेबस को करना है ना। ठीक है, वो वाला देखा था। अभी एक उसके बाद में हमने एक थेवेनिन का सर्किट सोल्व किया था। ठीक है, उसमें पता किया वी ओपन सर्किट मतलब थेवेनिन वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर थेवेनिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ में उसमें वी थेवेनिन आर थेवेनिन का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी हम एक बार इसका भी जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करना चाहते हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होता है, मतलब किसी भी सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हो तो आप क्या करते हो, उसको उस सर्किट की मॉडलिंग विथ मतलब एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ ए रेजिस्टेंस मॉडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला वोल्टेज और ये वाला रेजिस्टेंस जो है और ये वाला वोल्टेज, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा वो हमको निकालना है। वही हम उसी को हम बोलते हैं थेवेनिन सर्किट, मतलब किसी भी सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक, तो वी थेवेनिन निकालते हैं पहले। तो वी थेवेनिन निकालने के लिए क्या होता है, वी थेवेनिन ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। इस वाले ओपन सर्किट वोल्टेज को मान लेते हैं कुछ वी है ना, तो कुछ वी है, तो अब इसमें अप्लाई कर दो। जिस वी इज़ नथिंग बट ये, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना, आई इक्वल टू माइनस का वी बाई टू। ठीक है, आई इक्वल टू माइनस का वी बाई टू, तो यहाँ पे वी जो मिलेगा वो हमको आई की फॉर्म में मिलेगा। वी इक्वल टू कितना मिला, माइनस का टू आई। ठीक है, वी इक्वल टू माइनस का टू आई। अब इसी के अंदर आर थेवेनिन अपन कैलकुलेट करते हैं एक बार। ठीक है, अच्छा मान लो वी आई की फॉर्म में मिल गया, एक इक्वेशन यहाँ और निकालेंगे तो वी एग्जैक्ट भी मिल जाएगा। मतलब माइनस का, जैसे इसमें से करंट टू आई आ रहा है तो इसमें से तो आई ही जाएगा ना, टू आई तो आगे डिवाइड हो रहा है, इधर तो कोई करंट जाने वाला है नहीं, तो माइनस का वी बाई फोर वो भी आई के इक्वल है, आई यहाँ डालो, तो वी इक्वल टू माइनस का टू टाइम्स आई कितना है, माइनस का वी बाई फोर प्लस का वी बाई फोर, ये कैंसिल वी बाई टू, तो कुल मिला कि वी इक्वल टू कितना मिला, ज़ीरो। तो ओपन सर्किट वोल्टेज हमको मिला जीरो। अब इसका जो थेवेनिन वोल्टेज है वो वाला थेवेनिन रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करते हैं। इस सर्किट, ये वाले मेन सर्किट का जो पर्पज़ है ना, जिसका इसका वाइड एप्लीकेशन, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। जैसे कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ होता है, कम्युनिकेशन सर्किट डिज़ाइन के अंदर यूज़ होता है, साथ में एम्पलीफायर वगैरह के अंदर भी ये वाला यूज़ होता है। अब वो क्यों होता है, इसका एक प्रॉपर्टी बताएंगे अभी, वो आर थेवेनिन कैलकुलेट करने में मालूम चलेगा। आर थेवेनिन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जिन दो टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है आर थेवेनिन, उन दोनों के बीच में एक वोल्टेज सोर्स जोड़ो और उससे जाने वाला करंट, मतलब कि वो जो वी और आई जो होगा वो करंट डिलीवर करेगा कुछ ना कुछ वोल्टेज सोर्स, तो उस वी और आई का रेशियो जो है वो आर थेवेनिन होता है। ठीक है, तो वाला एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, आर थेवेनिन जब कैलकुलेट करते हैं जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स है उन सबको डिसेबल कर देंगे। तो यहाँ तो कोई है नहीं, तो यहाँ तो ये सर्किट जो है वो एज इट इज़ रहेगा, ये वाला सर्किट तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। अब आपको आर थेवेनिन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ जोड़ो आप कोई वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स भी जोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं ना अपनी मर्जी से, तो अपनी मर्जी से जोड़ रहे हैं तो कुछ भी जोड़ सकते हैं। इसमें से करंट जा रहा है टू आई, इसमें से जा रहा है आई, इसमें से भी जा रहा है आई, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम। ठीक है, अब एक तो इस नोड, ये वाला एक नोड है, इस पर नोड लगा दो, ये वाला करंट आई आ रहा है, ये वाले करंट भी दोनों आ रहे हैं, ये कितना है माइनस का वी बाई टू और वो है माइनस का वी बाई फोर, और ये वाला करंट जा रहा है तो उसको कर दो 2i के बराबर। तो ये में हमको मिल गया i माइनस 3v बाई फोर इक्वल टू 2i। अब v और i का रेशियो निकालना होता है, क्योंकि v और i जो है उसका रेशियो जो है v बाई आई, वही तो इस सोर्स को, ये वाला सर्किट जो इम्पीडेंस ऑफर कर रहा होगा उसका वैल्यू होगा, और वही होता है आर थेवेनिन के बराबर। तो v और i का रेशियो निकालना हमारा मेन मोटिव। तो आई यहाँ से एक इक्वेशन और चाहिए, तो एक इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन इन दोनों में से कोई सी भी ले लो, इस वाली में या इस वाली में से। तो इसको बोल सकते हैं माइनस का, ये वाला वोल्टेज वी है ना, तो इस वाले टर्मिनल का वोल्टेज कितना है वी, ये वाला ग्राउंड किया अगर, तो ये वाला टर्मिनल का, इस वाले नोड का वोल्टेज वी है ना, तो माइनस का वी बाई टू इक्वल टू आई है, इसको यहाँ डालो, इक्वेशन 2 हो गई। इसको यहाँ डालेंगे तो आई माइनस का 3v बाई फोर टू 2 टाइम्स माइनस का v बाई टू। ठीक है, तो i इक्वल टू माइनस का v प्लस 3v बाई फोर, तो i क्या निकल के आया है यहाँ पे, माइनस का v बाई फोर। तो आर थेवेनिन इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज और जो सोर्स के अक्रॉस जो सोर्स वाला जो वोल्टेज है वो, और जो करंट डिलीवर कर रहा है उन दोनों का रेशियो, ये कितना निकल के आया, माइनस का 4 ओम। ये तो नेगेटिव निकल के आ गया रे। ठीक है,
ये नेगेटिव निकल के आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका देखो रेजिस्टेंस जो है ना, हम जो है पढ़ते हैं वो रेजिस्टेंस क्या करता है कि कोई भी सर्किट में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो आई स्क्वायर आर की उसके अक्रॉस जो एनर्जी डिसिपेट होगी वो क्या होगी? आई स्क्वायर आर। तो क्या करता है रेजिस्टेंस? क्या है? एनर्जी डिसिपेट करने वाला डिवाइस है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है वो एनर्जी डिसिपेट करता है। उस वो वाला जो सर्किट है उसकी यहाँ पे मॉडलिंग करेंगे तो उस वाला रेजिस्टेंस जो आया नेगेटिव आया। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि ये वाला जो इक्विपमेंट होगा ये फिर ये कंबाइंड सर्किट होगा। ये कंबाइंड सर्किट इंस्टेड ऑफ पावर कंज्यूमिंग ये तो पावर डिलीवर करने वाला बन गया है ना। मतलब नेगेटिव रेजिस्टेंस वैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि रेजिस्टेंस पावर डिलीवर करने लग जाए, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस नेगेटिव मिल गया मतलब इंस्टेड ऑफ पावर कंज्यूम करने के वो पावर डिलीवर कर रहा है। और कई सारे सर्किट हम प्रैक्टिकल जो डिज़ाइन करते हैं ना कम्युनिकेशन के अंदर और एम्पलीफायर वगैरह के अंदर, मतलब उनके अंदर हमको एक्चुअल में इस तरह के सिनेरियो आता है जब हमको रेजिस्टेंस है ना वो निगेटिव हो तो वो सर्किट जो है वो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, ठीक है। तो उस तरह का सर्किट, अब नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली तो बनाना पॉसिबल नहीं है लेकिन हम उसको सिमुलेट तो कर सकते हैं। इस तरह का सर्किट बना लिया, मान लो इस तरह का सर्किट डिज़ाइन कर लिया, तो इस तरह का सर्किट ओवरऑल में अगर हम देखें तो इसका वोल्टेज तो आया 0, तो ये तो हट गया, तो ये हो गया 0, ये 0 निकल के आया ना थेवेनिन। तो एक्चुअल में ये वाला जो सर्किट है ये सर्किट और कुछ नहीं बट एक्चुअल में ये पावर डिलीवर करने वाला सर्किट टाइप का बन रहा है, ठीक है। तो हमको जो सिमुलेट करके नेगेटिव रेजिस्टेंस की जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही थी वो इस वाले सर्किट को अगर वहाँ पे सर्किट इनकॉर्पोरेट कर दें इस तरह का इक्विपमेंट डिज़ाइन करके, तो वो जो हमारा सर्किट जहाँ पे हमको डिज़ाइन रिक्वायरमेंट थी निगेटिव रेजिस्टेंस की वो पूरी हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला एक इस डिपेंडेंट सोर्स के साथ में सारे डिपेंडेंट सोर्स के साथ में इस वाले रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ले तो हमारे पास एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन हो के आ जाता है जो एक्चुअल में पावर कंज्यूम करने की पावर डिलीवर कर रहा है। तो सिग्नल एम्पलीफिकेशन वगैरह के अंदर कई जगह जो है हमको ज़रूरत पड़ती है उसकी, तो वहाँ पे इस वाले सर्किट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये बस मेन हमारा मोटिव यही था, यहाँ पे ये आर थेवेनिन जो को नेगेटिव निकल के आ गया। और ये किसी ना किसी PSU का भी कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है ना, बहुत सारा PSU अपना थेवेनिन में से अगर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही पूछेगा कि जो आर थेवेनिन आप कैलकुलेट किए हो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो उसका याद रखो ये कि एक्चुअल में ये निगेटिव रेजिस्टेंस को सिमुलेट करने के लिए यूज में किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकल के आया है वो एक्चुअल में पावर कंज्यूम नहीं, वो डिलीवर करने वाला, ऐसा लग रहा है जैसे ये डिलीवर करने वाला सर्किट है ना। एक्चुअल में डिलीवर करेगा नहीं क्योंकि फिर तो एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन हो जाएगा ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रेजिस्टेंस कभी पावर डिलीवर कर दे, लेकिन ये वाले सर्किट इस तरह का एलिमेंट अगर हम डिज़ाइन कर ले तो वो ऐसा लगेगा जैसे ये वाला सर्किट जो है वो पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला समझ में आया होगा। ये मेन मोटिव हमारा वही उसका सिग्निफिकेंस पता करना था, बस उस यही है थेवेनिन के अंदर और कुछ नहीं है। अब थेवेनिन के जो है कुछ क्वेश्चन करना आप PYQ वाले, और भी मैं जो अच्छा क्वेश्चन होगा वो सॉल्व करूँगा, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और मैं पुराने वाला वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना कि कैसे जो है गेट में प्रिपरेशन जो है उसको सिलेबस को मिनिमाइज या रिडंडेंट जो टर्म्स होती हैं उनको मतलब सिलेबस को जो है उसमें रिडंडेंसी कैसे लानी है। बहुत सारी चीज़ें जैसे कई सारा थ्योरम एक साथ दे दिया, वो पुराने वाले वीडियो के अंदर भी मैं बोला हूँ। बहुत सारा वीडियोज़ के अंदर बहुत सारा उसमें सिलेबस में थ्योरम एक साथ दे दिया, लेकिन सारे थ्योरम तो अल्टीमेटली वोल्टेज एम्पियर कैलकुलेट करने के लिए ही है ना। तो जब किसी एक मेथड को मास्टर कर लो और वो है नोडल एनालिसिस, उसको मास्टर कर लो, उसके बाद सारा प्रॉब्लम उसी से सोल्व हो जाएगा। क्यों करना भाई सुपरपोजिशन, क्यों करना ये सब बाकी जो मैश एनालिसिस वगैरह, जब नोडल से अल्टीमेटली मेन मोटिव तो हमको सर्किट सोल्व करना है ना। तो किसी एक मेथड को मास्टर कर लो, बाकी का थ्योरी रिवाइज करके रखो बस। बाकी के सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, थेवेनिन का मतलब क्या है, नॉर्टन का मतलब क्या है, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इस वाले वीडियो के लिए भी धन्यवाद।